अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं जा रही हूँ एक एस्थेटिक से कैफ़े पे। मुझे बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं जब से यहाँ पे आई थी मुझे कोई अच्छे से कैफ़े जाना था और मैंने बहुत ढूंढा है। तो फाइनली मुझे ये गोमती नगर में मिल गया था जिसका नाम है उबाल। और यहाँ आते मुझे फाइनली मतलब सुकून ही मिल गया था कि हाँ वाकई अच्छी जगह पे आई हूँ। बहुत सुकून था, भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी और इसका एम्बियंस लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवाने के बाद बारी आती खाने की। तो खाने की बात करूँ तो खाना भी इनका काफ़ी अच्छा था। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेटर मेन्यू में रखे हुए हैं जो कि बजट फ्रेंडली थे। चाइनीज़ प्लेटर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे ये प्लेट ऑर्डर की थी, जिसमें फ़र्स्ट में था चाउमीन और मंचूरियन स्प्रिंग रोल जो कि बहुत मज़े के थे। और दूसरे में था यहाँ पे बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। इनके नूडल्स मुझे सीरियसली बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। तो ये सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद थोड़ी सी और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई क्योंकि दिल ही नहीं भर रहा था यार, इतनी मज़े की थी। और अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। इसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पे रिवर फ्रंट। यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया है राइड का क्योंकि बुक कर लिया था और इतनी दूर लग रहा था, राइड ही नहीं आ रही थी। फिर फाइनली पहुँच गए थे तो धूप, शाम का वक्त हो गया था बट धूप ही नहीं कम हो रही थी। यहाँ पे बैठे बैठे इतना वेट किया कि धूप कम हो जाए, थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लूँ, लेकिन धूप बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी। 6 बज गया था बट वैसे ही मौसम था। फिर क्या था, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, सुकून था। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि शायद धूप की वजह से, लेकिन मौसम जो है अच्छा नहीं हो रहा था। फिर क्या था, हम लोग ने वापस आना था तो यहाँ से रैप अप करके फिर राइड बुक कर दी थी। और वेट करते करते जब आई है तो इतनी देर हो गई थी। फिर यहाँ से निकल के बस आज का दिन यहाँ पे फिनिश होता है और नेक्स्ट डे जा रही हूँ मैं एक आइलैंड पे जिसका नाम है एक्वा पाम आइलैंड। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको सारी डिटेल दे देती हूँ। इसका टिकट जो है 100 रुपये था पर पर्सन और ये काफ़ी दूर है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो अपनी राइड से ही आइए क्योंकि अगर आप यहाँ आ सकते हैं बट जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई बंदे ना बंदे की ज़ात है। इतना मतलब आउट एरिया में बना हुआ है ये। तो प्लीज़ जब भी आइए अपनी राइड वगैरह बुक करके ही आइए क्योंकि बहुत आउट एरिया, कोई नहीं आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसमें इंटर होते ही सबसे पहली बात जो थी, उन्होंने चेकिंग करके हम लोगों ने यहाँ पे वन डिश पार्टी का सोचा था और उन्होंने हम लोग का सारा खाना जब्त करके रख लिया है। इतना मूड आते ही ख़राब हो गया था मेरा कि कुछ कहने को नहीं। मैंने कहा कि मतलब क्या फ़ायदा है, इतनी मेहनत से बना के लाए थे घर से। फिर क्या था, क्योंकि अंदर भी कैफेटेरिया वगैरह होगा इसीलिए उन्होंने बाहर ही सब जब्त कर लिया। और मुझे टेंशन नहीं हो रही थी कहीं वो खा ना ले, इतने मज़े मज़े के खाने हम लोग के थे। चलो फिर ये बात छोड़ते हैं। और यहाँ पे जब अंदर आए तो ये चारों तरफ पानी ही बना हुआ है, मतलब जहाँ पे टिकट काउंटर है उसको छोड़ के फिर पानी के दरमियान में इन्होंने रखा हुआ है। चारों साइड पे पानी पानी है और बोट से ये लोग आपको यहाँ तक लाते हैं जो बीच में इन्होंने बनाया हुआ है। तो अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से। और काफ़ी लोग यहाँ पे थे। वक्त शाम का हो रहा था बट यहाँ काफ़ी लोग थे। हम लोग यहाँ आते सबसे पहले झूला झूलने लग गए थे क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी, झूले कभी भी खाली नहीं मिलते हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जो लोग झूले पे बैठ जाते हैं वो हटना पसंद क्यों नहीं करते हैं। क्या उनकी मिल्कियत होती है? सबने भाई टिकट लिया हुआ, पैसे दिए हुए हैं। और मेरे साथ यही होता है, मैं किसी से कह ही नहीं पाती कि हट जाइए मुझे भी बैठना है। फिर फाइनली मेरी सी कज़न थी, उसने ज़बरदस्ती करके दिया है तो हम लोग थोड़ी देर झूले हैं। उसके बाद यहाँ पे घूमे टहले हैं और ये इन्होंने छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनाई हुई थी, कुछ ओपन थी और कुछ इस तरह से बंद थी। मुझे ये यहाँ पे लोकेशन इसकी बहुत अच्छी लग रही थी। झोपड़ी के बाहर जैसे बालकनी टाइप की नहीं होती है, ये यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और आराम से बैठ सकते हैं। मीन्स प्राइवेसी रहती है क्योंकि सब लोग होते हैं तो वहाँ पे ना खाते हुए बनता है, ना टहलते, ना पिक्चर्स लेते हुए बनता है। लेकिन यहाँ पे फाइनली सुकून की जगह थी, कोई नहीं था, एकदम जैसे कि अपने रूम के बाहर बालकनी होती है ना, बिल्कुल ऐसा व्यू आ रहा था। तो ये बहुत अच्छी जगह हो रही थी। इसके बाद टहलने घूमने के बाद भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी क्योंकि अपना खाना तो हम लोग बाहर ही दे आए थे और टेंशन में हम तो बिल्कुल थे कि कहीं वो खाएंगी ना। फिर इसके बाद क्या था, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर करने के बाद वेट किया है। मेन्यू इनका ठीक ठाक था लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था स्प्रिंग रोल और डोसा, जिसको बनने में वेट लग रहा था। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं बोट से और भी कई लोग आ रहे हैं, यानी कि आपको पानी से आना है और पानी से ही जाना है। फाइनली वेट करने के बाद जब आ गया था खाना तो भूख इतनी ज़ोरों की लगी थी। और सच में मैं एक बात मतलब जेन्युइनली बताऊँगी, इनके स्प्रिंग रोल बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इन्होंने चटनी बनाई हुई थी लेकिन डोसे ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बिल्कुल भी अच्छा डोसा नहीं था। तो अगर आप लोग आएँ तो स्प्रिंग रोल ले सकते हैं, बहुत मज़े और के थे। मुझसे बहुत
बहुत लोग इसकी लोकेशन भी पूछ रहे थे जब मैंने स्टोरी वगैरह लगाई थी, तो आप लोग मैप पे सर्च कर लीजिए, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बट बहुत मज़े का था। और वीडियो का तो बस ये व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।